गाइस इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 भेजा था, ठीक उसी तरह जापान ने एक स्लिम मिशन भेजा था और वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि उनका जो लैंडर है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जैसे कि भारत का जो विक्रम लैंडर था वो लैंड किया था तो रिस्पॉन्स भी किया था, लेकिन जापान के इस मिशन में कुछ प्रॉब्लम आई है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनका लैंडर वर्क नहीं कर रहा है और इस चीज को चीन सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि चीन और जापान का वही हाल है जिस तरह से भारत और चाइना का हाल है। तो पूरी अपडेट क्या है, जापान ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, क्या ये वही मिशन है जो जापान और इंडिया एक साथ मिलकर करने वाले थे, या ये कोई और ही अलग मिशन है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस जापान 5वां देश बन चुका है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। यूएसएसआर, चाइना, यूएस और भारत के बाद जापान अब 5वां देश है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है। लेकिन उनका जो लैंडर है वो अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हमारा जो चंद्रयान 3 था वो कम्प्लीटली सक्सेस था क्योंकि हमारा लैंडर और रोवर सब काम कर रहा था, लेकिन जापान के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आया है। नाउ आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, जापान सेज किनोचिवा टू मून। जापान ने चांद को हेलो किया है। स्लिम स्पेसक्राफ्ट लैंड्स बट नॉट ऑल वेंट वेल। उनका जो स्लिम स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है चांद पर, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया उनका लैंडर वर्क नहीं कर रहा है। गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि जापान ने जैसे भारत में इसरो है, अमेरिका में नासा है, उसी तरह जापान में जेक्सा है और इन्होंने स्लिम मिशन को अंजाम दिया। स्लिम इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम है। स्लिम का फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये भारत की तरह चांद के डार्क साइड में नहीं गया है, इसने मून के सेंट्रल एरिया पर लैंड किया है। मतलब चांद के डार्क साइड पर लैंड करने वाला अपना प्यारा भारत इकलौता और पहला देश है। इस मिशन के बाद भारत का जो मिशन है वो और भी खास हो गया और पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान 3 की प्रशंसा कर रही है। इसका रीजन ये है कि जापान का ये जो मिशन है स्लिम, ये डार्क साइड में गया भी नहीं है और इसका जो कॉस्ट आया है वो करीबन 1000 करोड़ से ज्यादा का है, यानी कि $1 बिलियन से भी ज्यादा। लेकिन अपने भारत के चंद्रयान 3 का कॉस्ट 600 करोड़ रुपया था। मतलब जापान ने जितना खर्चा किया उसका 60% पर हम चांद पर पहुंच गए थे और हमारा हर चीज काम कर रहा था और हम डार्क साइड पे उतरे थे। जापान एक डेवलप कंट्री है और और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान काफी आगे है, लेकिन वो भारत का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। और गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि जापान का ये जो स्लिम मिशन है इसमें भारत का हाथ नहीं था, बल्कि जापान और भारत मिलकर के एक मिशन को अभी लॉन्च करेंगे, किए नहीं है, करने वाले हैं। भारत और जापान जिस मिशन पर काम कर रहे हैं उसका नाम है लुपेक्स मिशन, जिसका फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी कि हम फिर से चांद के साउथ पोल पर ही जाएंगे, क्योंकि भारत का जो मेन मकसद है वो है चांद पर पानी की तलाश करना। और चूंकि हमने चांद पर पानी का खोज चांद के पोलर रीजन में ही किया था, इसलिए ये जो लुपेक्स मिशन है ये वहीं पर जाएगा। और ये जो लुपेक्स मिशन होगा इसका टोटल वेट 6000 kg होने वाला है। तो ये एक बड़ा मिशन है, इसे अभी तैयार किया जा रहा है और इसमें अभी काफी टाइम है। ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी भारत के लिए एक बड़ी बात होगी कि भारत एक बार फिर से चांद के साउथ रीजन में जाएगा, वो भी किसी और कंट्री के साथ। बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। जैसे कि हम 2019 में फेल हुए थे, तब पूरा भारत रोया था, लेकिन इस बार हम कामयाब हो गए। चंद्रयान 3 के कामयाबी के ठीक पहले रशिया ने लूना 25 को भेजा था, लेकिन वो भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। अगर हम इसके पहले की बात करें तो इसके पहले नासा का एक लूनर फ्लैशलाइट मिशन था, वो भी फेल हो चुका था, जिसे 11 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। अपने स्क्रीन पर आप ये 146 नंबर में देख सकते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। हमारा ऑर्बिटर सक्सेसफुल, हमारा लैंडर भी सक्सेसफुल, हमारा रोवर भी सक्सेसफुल। और गाइस ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, आप ऐसा नहीं समझिए कि मैं भारत का नाम करने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, नहीं नहीं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इसके नीचे 148 में जापान का स्लिम मिशन था जो कि पार्शियली फेल हो गया, मतलब इसका लैंडर फेल हुआ है, रोवर काम कर रहा है, तो ये अभी ऑपरेशनल है। इसके बारे में अगर और कुछ डिटेल आता है कि जापान का जो ये मिशन है ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, पूरी तरह से फेल हो गया, वो बाद में पता चलेगा। जैसे पता चलेगा मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। अभी हाल ही में 8 जनवरी 2024 को अमेरिका ने एक प्रीग्राइन मिशन लॉन्च किया था, वो भी फेल हो गया, लेकिन दुनिया को पता भी नहीं चला। वहीं अगर भारत यहाँ पर फेल किया रहता तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती। हमारा जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो पूरी दुनिया में ये मुद्दा वायरल हो गया था, लेकिन अभी 8 जनवरी को अमेरिका फिर से फेल हुआ है, जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता है। अमेरिका जैसा देश अभी हाल में 8 जनवरी को चांद पर लैंड नहीं कर पाया। तो गाइस आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कितना डिफिकल्ट टास्क है और भारत ने इसे किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये रिपोर्ट देख करके मेरे को सुकून मिलता है। तीनों में हम ग्रीन है, सक्सेसफुल सक्सेसफुल सक्सेसफुल। बाकी सबका देख लीजिए, किसी का ऑपरेशनल है, कोई फेल हो चुका है। इसके बाद भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भारत ने पिछले 10 सालों में क्या उखाड़ा, जो हमने उखाड़ा है वो अच्छे कंट्री नहीं उखाड़ पाए। भारत के साथ साथ कितने कंट्री ने चांद पर जाने की कोशिश की। 2024 में अमेरिका गया, इसके पहले रसिया गया था और अभी जापान गया, सब फेल हो गए। सक्सेस कौन हुआ? भारत। मेरा रिक्वेस्ट है भारत के लोगों से कि अपने भारत पर विश्वास करना सीखो, अपने भारत के साइंटिस्ट पर विश्वास करना सीखो।
भारत अब बदल रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। ना इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे दे कि चाइना जो है चांग-ई 6 लूनर मिशन इसे लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पर सबसे मजेदार चीज ये है कि चाइना बोल रहा है कि हम चांद पर अपने साथ पाकिस्तान को भी लेकर के जाएंगे। तो चाइना का ये जो चांग-ई 6 लूनर मिशन होगा, इसमें पाकिस्तान भी चांद पर जा सकता है। तो आगे बहुत मजा आने वाला है। चाइना और पाकिस्तान दोनों चांद पर जाने वाले हैं। क्या लगता है गाइस आपको, पाकिस्तान भी चांद पर पहुंच जाएगा? वैसे चांद को वो तो कुछ और ही बताते हैं। खैर जो भी, स्पेस की दुनिया से अगर कोई बिग अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।